आज टॉपिक लेते हैं नीति शास्त्र, एथिक्स, जिसे इंग्लिश में एथिक्स कहा जाता है। नीति शास्त्र नीति शास्त्र का अगर साधारण रूप में मैं अर्थ बताऊं कि एक व्यक्ति होता है, अगर उसमें ये विचार आ जाए कि उचित क्या होता है, अनुचित क्या होता है, तो वह नीति को समझ जाता है। अगर व्यक्ति उचित नहीं समझ पाता है या अनुचित नहीं समझ पाता है या इनके मध्य विभेद नहीं कर पाता है, तो वह नीतियों को नहीं समझ पाता है। इसलिए नीति शास्त्र को समझना बहुत ज़रूरी है। मानवीय व्यवहारिक जीवन में नीति शास्त्र का बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसलिए सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूँ नीति शास्त्र में सुख, कि सुख क्या होता है। इसका प्रयोग कई अर्थों में मैं बताता हूँ आपको कि नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है, सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है, इसके प्रयोग क्या हो सकते हैं। अब शारीरिक चिंता, व्यक्ति को शारीरिक चिंता है कि उसका कद लंबा नहीं हो रहा है या शरीर मोटा है, तो वह शारीरिक चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। उसके बाद में सुख की स्थिति डाउन हो जाती है। अगर व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरा कद नहीं है या मेरी शरीर में मोटापा है या मुझे वो उस प्रकार की बीमारी है, तो व्यक्ति का सुख निश्चित तौर पे डाउन हो जाता है। वो सुख नहीं पा पाता है। बात दूसरी, अगर व्यक्ति में मानसिक कष्ट हो, दिमाग में कष्ट हो कि यार उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, मैं कैसे कर पाऊँगा, उसने मुझे कह दिया कि मैं RAS क्लियर नहीं कर पाऊँगा, UPSC क्लियर नहीं कर पाऊँगा, तो वो भी एक सुख नहीं है। आपका मानसिक ऐसा ही है, मनोबल ऐसा ही होता है कि अगर आपको कोई कह दे कि यार आज तो बहुत भद्दा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, तो आपका एक तरीके से सुख बेचैन हो गया, उसमें आपको सुख की अनुभूति नहीं हुई। अगर मानव जीवन में मानसिक कष्ट ना हो, वह मानसिक कष्टों को प्राथमिकता ना देता हो या शारीरिक चिंता को छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो जाती है। बात करूं मैं संतुष्टि। आपकी इंद्रियां अगर संतुष्ट है कि भाई हाँ मैं संतुष्ट हूँ पूरा, कि मेरा शरीर अच्छा है, मेरा मानसिक दिमाग अच्छा है या मनोबल अच्छा है, तो अगर उस चीज़ की आपको संतुष्टि है तो आपको सुख है। आपके दिमाग में नकारात्मक सोच चल रही है कि यार वो कैसे, वो कैसा, मैं कैसा, मतलब आप मोह माया में फंसे हुए हैं, नकारात्मक सोच है, तो आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सुख एक तरीके से देखा जाए तो अस्थायी होता है। एक दिन आपको सुख की प्राप्ति हो गई, आपने कहा हाँ यार मुझ में ये क्षमता है, ये क्षमता है, ये करने की क्षमता है। अगर कोई व्यक्ति आगे कह दे कि तू तो कुछ नहीं कर सकता है, इस प्रकार वो जो आप स्थायी सुख को बनाना चाहते हैं वह स्थायी नहीं बन पाता है और अस्थायी का रूप ले लेता है। वह कुछ ही समय तक स्थायी बन पाता है। दूसरी बात करूं मैं अनुभूति या इच्छा। आपको किसी वस्तु के प्रति इच्छा है कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, या मेरे को RAS बनना है या UPSC क्लियर करनी है, मतलब कि आपकी इच्छाओं का अपार है। आप इच्छाओं से कभी नहीं हार सकते। आप मानवीय जीवन में अगर आपने जन्म लिया है तो आप में इच्छा जरूर जागृत होगी। इस जीवन में मोह माया के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आप में इच्छा है कि मैं वो करूं, तो आप एक संसार के भविष्य सागर में डूब जाते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त होने के बाद और प्राप्त करना है, वो प्राप्त होने के बाद और प्राप्त करना है। उसी प्रकार आप सांसारिक मोह माया के बंधन में बंध जाते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हो, आप संसार के प्रति कोई इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं, शारीरिक चिंता ना करें, मानसिक कष्ट ना हो, नकारात्मक सोच नहीं हो, तो आपका सुख स्थायी बन सकता है। जब आपके दिमाग पर इच्छाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आपकी बुद्धि पर इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सोच लेना कि सुख नहीं मिलेगा आपको। सुख में कोई भी गुणात्मक अंतर नहीं है, परंतु सुखों में भाषा संबंधी अर्थ होता है। जैसे सुख अपन को, मन को अच्छा लगता है, वो उसके गुणात्मक अंतर नहीं हो सकते हैं।
परंतु सुखों में भाषाई अंतर हो सकता है कि आपको किस प्रकार से सुख की प्राप्ति हो रही है, किस प्रकार से नहीं हो रही है, तो वो सब सुख के अंदर आता है। आप उपेक्षा करना छोड़ दें। एक चीज़ है उपेक्षा, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से उपेक्षा रखेंगे तो आपको 100% है, मैं कह देता हूँ कि आपको सुख की अनुभूति कभी नहीं हो पाएगी। आगे बात करूँ तो सुख निकृष्ट होता है, उत्कृष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, निकृष्ट, श्रेष्ठ ना होकर गिरा हुआ होता है। अगर आपको सुख नहीं मिलता है ना तो आप मन ही मन में यही सोचते हो कि मैं कुछ भी करने योग्य नहीं रहा या कुछ भी नहीं कर सकता इस जीवन में। अगर आपको इच्छाओं की प्राप्ति हो जाती है, आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है, तो आपको सुख प्राप्त होता है। पर ये जो सुख है मैं बता चुका हूँ कि अस्थायी होता है। आपकी इच्छाएं पूर्ण हो गई, उसके बाद में आपका काम पे मन ना लगना, या आपको नौकरी मिल गई, यूपीएससी क्लियर हो गया आपके, आप जिला कलेक्टर बन गए, अगर आपका काम में मन नहीं है तो आपको सुख कहाँ से प्राप्त होगा। आप अगर दुनिया में देख रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मन ही मन में दुखी होंगे। यही दुख की परिभाषा है, सुख का विपरीत दुख। इसलिए अगर आपको शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि हो जाती है ना तो आपको सुख प्राप्त होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि सुख अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। दुख की भी यही प्रकृति है कि वह अस्थायी होता है, स्थायी कभी नहीं होता है। जब अगर जीवन में दुख ही दुख है तो एक ना एक दिन सुख जरूर आएगा। इसकी मैं बता देता हूँ प्रकृति कि तीव्र सुख जल्दी आता है पर जल्दी ही चला जाता है। सिर्फ सुख जो है आत्मसंतुष्टि होती है कि आत्मा को एक बार संतुष्टि मिल जाती है, हाँ यार अब जाके मेरे को सुख की प्राप्ति हुई। आपको अगर मन में अच्छा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही मज़ा आ गया मेरे को ये करने में, तो वो सुख होता है। इस प्रकार मैंने सुख को डिफाइन किया है, वर्णन किया है। अब लोगों की मंजिल क्या होती है देखो, एक आदमी की मंजिल है सुख। सुख की प्राप्ति करने के लिए उसको कर्तव्य करने पड़ते हैं, आत्मसिद्धि करनी पड़ती है, परोपकार करना पड़ता है, अंतःप्रज्ञा में उलझा रहता है। इसलिए सुख को प्राप्त करना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन होता है। सुख की प्राप्ति कठिन है। इस प्रकार मैं सुख को विराम देता हूँ। उसके आगे अपन आनंद की बात करते हैं। अब बात करते हैं आनंद की। नीति शास्त्र का ही एक पार्ट है, भाग है आनंद, कि व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति कब होती है और किन स्थितियों में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। आनंद केवल एक अनुभूति है या इंद्रियों की संवेदना को जो अच्छा लगे वही आनंद है। इंद्रियों की संवेदना, आपकी इंद्रियां जब उस चीज़ के प्रति क्रिया करना प्रकट कर दे या उस चीज़ के प्रति आपको आनंद देती है, जो काम करने में आपको अच्छा लगता है और इंद्रियां उस कार्य करने की सहमति देती है, तो वह चीज़ आनंद होता है। और केवल ये सिर्फ अनुभूति मात्र होता है, जिसको आप सांसारिक जीवन में नहीं उतार सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। कुछ हद तक ये स्थिर रह जाता है। बात करूँ मैं प्रकृति की कि ये कम तीव्र होता है। भाई आनंद जल्दी थोड़ी आएगा, धीरे 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 बढ़ता बढ़ता आएगा और वापस भी धीरे 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 जाएगा। अब स्थायी होता है आनंद। आप किसी भी क्षण अगर उस वस्तु को आप वापस देख लेंगे या उस चीज़ को वापस पा लेंगे तो वह आनंद स्थायी बन जाता है। आपके पास जैसे ढेर सारे पैसे हैं, आप उसको खर्च नहीं करोगे तो उसका आनंद स्थायी बना रहेगा, पर वह कम ही दिनों का होगा। भाई जैसे आपके पास ज़्यादा पैसे पड़े, आप मर गए, तो क्या उखाड़ लिया आपने पैसे करके। इस चीज़ में आगे एक उदाहरण देता हूँ मैं। पेंटिंग, चित्रकारी, कोई आदमी चित्रकारी करता है, घर पे बैठा है, एक ले लिया प्लेन पेपर और चित्रकारी करने लग गया। पहले उसने सोचा कि यार मेरे को चित्रकारी करनी चाहिए, फिर उसके मन में भाव आया कि ये चित्र बनाऊं मैं, ऊँट का बनाऊं, हाथी का बनाऊं, वो बनाऊं।
फिर उसने क्रिया की, उस पेपर पे उसने पेन चलाया, पेंटिंग की। इसके बाद में जो अपन को प्राप्त हुआ वही आनंद है। अपन को मन को भा जाना चाहिए। मानसिक और बौद्धिक पक्ष की संतुष्टि, मन को भा गया वही आनंद है। आनंद के टाइम समग्र पक्ष की संतुष्टि होगी। अपनी इंद्रियां जाग जाएगी कि यार आज मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई की है, चित्रकारी की है, वो की है। आनंद एक ऐसी चीज है जो स्थायी तो है परंतु किसी भी क्षण प्राप्त किया जा सकता है। स्थायी का अर्थ है आज पेंटिंग की तो वो अपन देखेंगे, बार बार देखेंगे तो मज़ा आएगा कि यार ये मैंने की थी, कितना अच्छा लगा मेरे को। फिर आनंद किसी भी क्षण प्राप्त कर सकते हैं। उस दिन पेंटिंग की, आज स्विमिंग की, आज कुछ किया, आज कुछ किया, तो उस समय अलग अलग क्रियाओं से आनंद की प्राप्ति की जा सकती है किसी भी समय। एक मैं बात बता दूं कि आनंद जो होता है वह उत्कृष्ट होता है, निकृष्ट ना होकर उत्कृष्ट होता है। शरीर को भा जाने वाला जो अनुभूति होती है वही आनंद है। सुख के बारे में मैं बता दूं कि बुद्ध कहते हैं सांसारिक जीवन में सुख नहीं होगा। अगर आप संसार की मोह माया में फंस गए तो आपको सुख की अनुभूति या सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि संसार में अवांछनीय अनुभूतियाँ बहुत सारी है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह सुख से दूर भगाने की आपको कोशिश करते हैं। जब आप संसार से बंधे होंगे तो आपको सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी।